Hello, hello friends. Namaskar. Welcome to Spoken English Wala. In today's video, we'll discuss a new story and the story name is Gulliver's Travel. आपने बचपन में भी स्टोरी सुनी होंगी. ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शायद 3 या 4 पार्ट पे है. क्योंकि क्लास 5th में शायद 1 या 2 ही पार्ट में है. इसको स्टार्ट करते हैं. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियोस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इसके साथ साथ एक और आपसे निवेदन है कि आप इन स्टोरीज को जब पढ़ते हैं या अपने बच्चों को आप जब पढ़ाते हैं तो आप ध्यान दिए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनसे बोलिए या खुद अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ इन वर्ड्स को आप एक कॉपी में या एक नोटबुक में लिख लिया करिए, जिससे जब भी आपको मौका मिले इनको आप रिवाइज करेंगे. सो दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, पहली बात. दूसरी बात, इसके साथ साथ जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे इन वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे, सो दैट विल हेल्प टू योर रीडिंग स्किल एज वेल एज योर स्पीकिंग स्किल्स टू. आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. सो हमारी कहानी का नाम क्या है? गुलिवर्स ट्रेवल. ठीक है, मतलब गुलिवर की यात्रा है. ठीक है, यात्रा. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति, when a person, जब कोई व्यक्ति, person का मतलब क्या होता है? व्यक्ति. ठीक है, जब कोई व्यक्ति टेल्स, कहता है या बोलता है, द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की, इन हिज ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में. किसमें? आपका अपने शब्दों में. ओन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अपने शब्दों में. ओन वर्ड्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मतलब क्या होता है? कहा जाता है. एंड ऑटोबायोग्राफी, क्या कहते हैं उसे हम? आत्मकथा. क्या कहते हैं हम? आत्मकथा कहते हैं. ठीक है, तो गुलिवर्स की आत्मकथा से लिया गया है. गुलिवर अ सेलर. गुलिवर जो कि क्या था? एक यात्री था, एक नाविक था. क्या था? एक नाविक था. गुलिवर क्या था? एक नाविक था. वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जैंस. वॉज कॉट, क्या हुआ? एक बार. कॉट मतलब पकड़ा गया. ठीक है, कॉट मतलब पकड़ा गया. इन द लैंड ऑफ जैंस, किसमें? आपके जैंस के, कह सकते हैं जैंस उन्हें कहते हैं जिससे बहुत बड़े कह सकते हैं कि योद्धा को भी जेंट्स कह सकते हैं हम, या फिर हम जो बड़े लोग हैं उनको भी हम जेंट्स कह सकते हैं. ठीक है, और कभी कभी तो जो राक्षसों को भी हम जेंट्स कह देते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट्स. अब देखते हैं दिस इज हाउ, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब्स, उन्होंने वर्णन किया है. डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना. हिज एक्सपेरिमेंट, हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को. एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव को. अपने अनुभवों को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, आइए इसको देखते हैं. ठीक, चलिए. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. ऑन द 16th of June, 16 जून 1730 को, मतलब करीब आज से 300 साल पहले. ठीक है, ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड, हमने क्या किया? डिस्कवर्ड. डिस्कवर्ड लैंड. डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है? खोजना. हमने क्या किया? खोजना. हमने खोजा. वी डिस्कवर्ड लैंड, हमने एक डिस्कवर्ड को, हमने एक लैंड को, एक जमीन को डिस्कवर किया. आर कैप्टन sent a dozen men with vessels for water if any could be found. Our कैप्टन, हमारे कप्तान ने, ठीक है, जो हमारे जहाज का कप्तान था, सेंट अ डोजन. सेंट का मतलब क्या होता है? भेजना. ठीक है, सेंट अ डोजन मैन. डोजन का मतलब क्या? दर्जन. ठीक है, डोजन मैन विथ वेसल्स. वेसल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन. मतलब बर्तनों के साथ कहाँ भेजा? बर्तनों के साथ भेजा. फॉर वाटर, किसके लिए? पानी के लिए. इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कुछ भी मिलता है. फाइंड क्या है? ये फाइंड का आपका थर्ड सेकंड फॉर्म है. फाउंड मतलब क्या होता है? पाना. अगर कुछ मिलता है तो पानी लाने के लिए बर्तनों के साथ भेजा. व्हेन वी केम टू द लैंड, जब हम जमीन पर पहुंचे. व्हेन वी केम, ठीक है, व्हेन वी केम टू द लैंड, जब हम जमीन पर पहुंचे या जमीन पे आए. वी सॉ, हमने देखा. नो रिवर, कोई नदी नहीं है. रिवर का मतलब क्या होता है? नदी. कोई नदी नहीं है. नो स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है झरना. कोई झरना भी नहीं है. नो स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और न ही कोई निवासी है. इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी या निवासी मिल होता है. ठीक है, निवासी या नागरिक जो कह लीजिए. नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और ना ही कोई निवासी था. आई वेंट टू एक्सप्लोर, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं चलता गया. टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? अन्वेषण करना, खोज करना. ठीक है, असली वर्ड अन्वेषण अच्छा रहेगा. वो अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए जाने लगा. ठीक है, द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, और वो जो जगह थी, वो जो देश था, वॉज बैरन. बैरन का मतलब होता है बैरन एंड रॉकी. बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ. क्या होता है? अनुपजाऊ. एंड रॉकी, रॉकी मतलब क्या होता है? पथरीली. वो जो जमीन थी क्या थी? अनुपजाऊ और पथरीली थी, मतलब दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा था. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. आई टर्न बैक मतलब गुलिवर बोल रहा है, आई टर्न बैक, मैं मुड़ा.
टर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टर्न, आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ा, टू ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब मतलब जुड़ने के लिए, ज्वाइन द क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है, चालक दल, क्रू का मतलब क्या होता है, चालक दल, मतलब जो लोग आए थे इसके साथ, 1 दर्जन लोग, चालक दल, उनके साथ ज्वाइन होने के लिए मुड़ा, ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट, अब उसने क्या देखा, ओनली टू सी, उसने देखा, टू सी, उन लोग को देखा, गेटिंग इन टू द बोट मतलब नाव में चढ़ते हुए देखा, एंड रोइंग, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप, और तेजी से नाव को चलने को रोइंग कहते हैं, रोइंग द लाइफ टू गेट टू द शिप, और अपनी जान को बचाते हुए शिप में तेजी से भागते हुए देखा, चढ़ते देखा। आइए और आगे देखते हैं, बिफोर आई कुड रिच दैम, जब तक मैं उन तक पहुंचता, बिफोर जब तक, मतलब जब तक आई कुड रिच दैम, मैं उन लोगों तक पहुंचता, आई ऑब्जर्व, मैंने अनुभव किया या मैंने देखा, यहाँ ऑब्जर्व का मतलब क्या है, देखा, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, अ ह्यूज क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब क्या होता है, क्रिएचर का मतलब होता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, क्रिएचर का मतलब होता है एक बड़ा जीव या प्राणी, ठीक, एक बड़ा जीव, वॉकिंग आफ्टर दैम, उनके पीछे क्या कर रहा था, आफ्टर दैम का मतलब वॉकिंग आफ्टर दैम मतलब उनके पीछे दौड़ रहा था, चल रहा था, वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी, कहाँ पे, समुद्र में, एज फास्ट एज यू कुड, जितना तेज वो चल सकता था उतना तेज वो चल रहा था, द वाटर ऑफ द ओशन, द वाटर ऑफ द ओशन, जो समुद्र का पानी था, द वाटर ऑफ द ओशन, ओशन का मतलब क्या होता है, समुद्र या महासागर, समुद्र या महासागर, ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, जो समुद्र का पानी था वो केवल उसके घुटने तक, मतलब रीच मतलब क्या था, पहुंचना, पहुंचता था, ओनली टिल हिज नीज, वो केवल उनके घुटनों तक ही पहुंचता था, हाउ एवर, फिर भी, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर मतलब राक्षस का है ये, ठीक है, वो जो बड़ा लंबा व्यक्ति था, जो क्रिएचर था, मॉन्स्टर वॉज, मॉन्स्टर का मतलब मेनली राक्षस होता है, ठीक है, ये बोल रहा है, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल, वह नहीं पहुंच पाया, मतलब अयोग्य था, वो क्या था, अयोग्य हो गया, अनेबल टू ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब होता है पीछा करना, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, पीछा करना, अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, जो तेजी से जो बोट चल रही थी उसका पीछा नहीं कर पाया, आई टर्न बैक क्विकली, मैं तेजी से मुड़ा, आई टर्न बैक मतलब तेजी से मुड़ा, क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है, तेजी से, और टर्न बैक का मतलब पीछे मुड़ना, आई टर्न बैक क्विकली, मैं तेजी से पीछे मुड़ा, एंड क्लाइम्ड अप, और क्या हुआ, चढ़ गया, अप अप स्टिप हिल, स्टिप हिल का मतलब होता है सीधी, सीधी, क्या स्टिप का मतलब क्या होता है, सीधी, और हिल का मतलब क्या है, चोटी, मैं एक सीधी चोटी पर चढ़ गया, विथ फील्ड्स, जहाँ पे क्या थे, खेत थे, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली, जहाँ पे किसके खेत थे, जौ के, बार्ली का मतलब क्या होता है, जौ, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन इधर साइड, जिसके दोनों तरफ क्या थे, इधर साइड का मतलब दोनों तरफ, इधर साइड क्या थे, बार्ली के, ये कह सकते हैं कि जौ के खेत थे, एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का, एंड कॉर्न रेजिंग अप टू 40 फीट, और जो मक्का थे वो भी कितने लंबे थे, करीब 40 फीट तक लंबे थे, बाप रे बाप, आइए देखते हैं आगे, ठीक है, देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, देयर वाज अ फेंस, एक बाड़ लगी हुई थी, फेंस मतलब क्या होता है, बाड़, देखते हैं खेतों में बाड़ लगी रहती है, ठीक है, देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए क्या था, फेंस लगी हुई थी, बाड़ लगी हुई थी, it was impossible for me to climb because every step was 6 feet height. It was impossible for me. मेरे लिए क्या था, असंभव था, impossible का मतलब क्या होता है, असंभव, मेरे लिए क्या था, असंभव था, it was impossible for me to climb, climb का मतलब क्या होता है, चढ़ना, impossible for me to climb because, क्योंकि every step was 6 feet height, क्योंकि हर एक जो स्टेप था, हर एक सीढ़ी टाइप का जो स्टेप था, वो कितना हाइट थी उसकी, उसकी हाइट करीब 6 फीट की थी, I was I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. I was trying to find, ठीक है, ये क्या कर रहा था, I was trying to find, थोड़ा चेंज कर दें, I was trying to find a gap, मैं कोशिश कर रहा था, trying का मतलब होता है कोशिश करना, I was trying to find मतलब क्या होता है, पाना, फाइंड अ गैप, मतलब गैप मतलब क्या होता है, खालिस्तान, या कह सकते हैं कि जगह, ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहा था, कोई गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड द इनहेबिटेंट्स,
ठीक है, उसमें से बाहर निकल के उसमें मतलब बाढ़ में जाने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, तब इसने क्या किया, खोजा या देखा। इसने क्या डिस्कवर मतलब क्या है, देखने से खोजने से, इसने क्या देखा, खोजा। डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, मतलब जो भी यात्री थे, जो भी निवासी थे, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी से, ठीक है, जो भी वहाँ के मूल निवासी थे, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, ठीक है, जो बिल्कुल सामने था फील्ड, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, जो फेंस थी, जो बाढ़ थी, उसकी तरफ आ रहा था। टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, वॉकिंग टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ आना, ठीक है, उसकी तरफ आ रहा था। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। ही वॉज, वो था, ऑफ द सेम साइज, उसी आकार का था। सेम साइज का मतलब क्या होता है, समान आकार। क्या होता है, समान आकार। वह क्या था, समान आकार का था। एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, जैसा कि जीव उस नाव को पीछा कर रहा था, मतलब जिस तरह का जीव उस नाव का पीछा कर रहा था, उसी तरह का ये भी जीव था। आई वॉज स्ट्रक विद द एटमोस्फियर, आई वॉज स्ट्रक, मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, विद एटमोस्फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। आई वॉज स्ट्रक, मैं बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया, विद एटमोस्फियर मतलब बहुत ही तेज डर के साथ, एंड एस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ, और तेजी से भागा कहाँ पे, टू रन टू हाइड माई सेल्फ, कहाँ पे, अपने आप को छिपाने के लिए। he called in his voice he called in a voice much louder than a trumpet। he called, वो चिल्लाया, in a voice, अपनी आवाज में, much louder, बहुत तेज सा, than a trumpet। ट्रम्पेट बाजा होता है, मतलब जो बहुत तेज बजता है, उससे तेज, जिसको तुरहा बोलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बाजा बजा, उसकी तरह उससे तेज चिल्लाया वो, ठीक है। इट साउंडेड लाइक थंडर, अब उससे कैसी आवाज आई, इट साउंडेड लाइक थंडर, मतलब जो इंसान इतने तेज चिल्ला रहा था, मतलब बोल रहा था, कि लगा कि तूफान आएगा। थंडर का मतलब क्या होता है, तूफान, मतलब तूफान आ जाएगा, इतना तेज चिल्ला रहा था। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम, उसी की तरह 7 दैत्याकार राक्षस, या कह सकते हैं मॉन्स्टर, जो बोल रहा है ये देखकर, मॉन्स्टर लाइक हिम, उसी तरह के 7 लोग, केम टूवर्ड्स द फील्ड, वो क्या किसकी तरफ आए, खेत की तरफ आए, रेडी टू रीच, रेडी टू रिप द कॉर्न, और किसके लिए तैयार थे, ही रेडी मतलब तैयार थे, टू रिप द कॉर्न, रिप का मतलब क्या होता है, काटना, रिप का मतलब क्या होता है, काटना, द कॉर्न मतलब मक्के को काटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दे कैरिड अ राइपिंग हुक, दे कैरिड, कैरिड का मतलब क्या होता है, रखना, उनके हाथ में क्या था, उनके हाथ में होगा, दे कैरिड मतलब रखा हुआ था, अ रैपिंग हुक मतलब उसको काटने के लिए हुक टाइप का कुछ औजार होगा उनके पास, विथ विच वॉज वेरी बिग, जो कि क्या था, बहुत ही बड़ा था, जिस तरह नहीं हमारे यहाँ काटने के लिए हंसिया होता है, उनके पास भी कुछ होगा। When one of the reaper approached, one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। When one of the reaper, उनमें से काटने वाला, one of the reaper, उनमें से काटने वाले थे, किसान थे, reaper, approached, उसने उस तरफ देखा या उस तरफ बढ़ा, where I lay hidden, जहाँ पे मैं क्या था, छिपा हुआ था। hidden का मतलब क्या हुआ, छिपा हुआ, जिस तरह मैं छिपा हुआ था उस तरफ बढ़ा। आई स्क्रेम्ड, मैं डर के मारे चिल्लाया, स्क्रेम मतलब डर के मारे चिल्लाना, एज लाउड एज आई कुड, जितना तेज मैं कर सकता था, जितना तेज मैं चिल्ला सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड रिपिंग, अब जो क्रिएचर थे, मतलब जो लोग थे, जो जीव थे, स्टॉप्ड रिपिंग, उन्होंने क्या किया, काटना बंद कर दिया। पिकिंग मी अप, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground। पिक्ड मी अप, उसने क्या किया, पिक मतलब होता है उठाना, उसने क्या किया, मुझे उठाया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब, कहाँ पे, अपने अंगूठे और फोर फिंगर्स, फोर फिंगर्स मतलब चारों उंगलियों को फोर फिंगर्स कहते हैं, एंड उनके बीच में क्या ऐसे उठा लिया, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और क्या हुआ, ले आया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, कहाँ ले आया, अपने बिल्कुल सामने, आंखों के सामने लाया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, कितना फीट, करीब जमीन से करीब 60 फीट ऊंचा लेके अपने हाथों के पास आया। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, विथ मी, विथ क्यूरियोसिटी, कैसे, आश्चर्य के साथ, कुछ उत्सुकता के साथ, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, उत्सुकता, विथ क्यूरियोसिटी, एंड बिलो माई हेयर असाइड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ माई फेस, एंड बिलो माई हेयर, और अपने बाल, मेरे बालों को हटाया, बिलो माई हेयर असाइड एक तरफ किया, टू गेट अ बेटर व्यू, एक अच्छा मतलब व्यू देखने के लिए, कि मेरे बारे में जान सके,
ऑफ माई फेस, मेरे मेरे फेस को अच्छी तरह देखने के लिए उसने क्या किया, मेरे बालों की तरफ हटाया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया। एंड जेंटली प्लेस्ड मी, और आराम से, जेंटली मतलब क्या होता है, प्यार से या आराम से, क्या होता है, प्यार से या आराम से। एंड जेंटली प्लेस्ड मी, क्या किया, मुझे रख दिया ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, जमीन पे। दे ऑल सेट, वो सभी बैठ गए, कहाँ पे बैठ गए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे बैठ गए। टू टेक अ गुड लुक एट मी, ताकि मुझे सभी लोग एक अच्छी तरह देख सके, इसके लिए सब लोग आराम से बैठ गए। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आई वॉक स्लोली, मैं धीमे से चल रहा था, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, एंड फॉरवर्ड और आगे की तरफ। पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी टोपी को उतारा, पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना, या ठीक है, पुल्ड ऑफ का मतलब उतारना। पुल्ड ऑफ माई हैट, मैंने अपनी टोपी उतारी। एंड मेड अ लो गो टूवर्ड्स द फार्मर्स, और क्या क्या, एंड मेड अ लो गो, और थोड़ा सा झुका, टूवर्ड्स द फार्मर्स मतलब उनका सम्मान करने का, प्रणाम करने के लिए क्या क्या, थोड़ा सा झुका। आई ट्राई टू स्पीक दैम लाउडली, मैंने कोशिश किया, टू स्पीक दैम लाउडली, उनसे बात करने के लिए तेजी के साथ। इन सेवरल लैंग्वेजेस, कुछ भाषाओं में, सेवरल का मतलब क्या होता है, कुछ, कुछ भाषाओं में बात करने के लिए मैंने तेजी से चिल्लाया। ईच टाइम, हर बार। आई डिड सो, मैंने यही किया। द फार्मर हु पिक्ड मी अप, जिस किसान ने मुझे ऊपर उठाया था, द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर एवरी क्लोज टू मी बट इन वेन। हेल्ड हिज ईयर, अपने कान को लाता था, वेरी क्लोज टू मी, कहाँ पे, मेरे बहुत ही पास। बट इन वेन, बट इससे कोई फायदा नहीं होता था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो किसान था, टुक मी, ले गया, ठीक है, उठा के ले गया, जिस तरह ले गया। टुक मी टू हिज हाउस, कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, और क्या किया, मुझे कुछ दूरी पर रख दिया। प्लेस का मतलब क्या होता है, रखना। एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, मुझे कुछ दूरी पर रख दिया। ऑन द डाइनिंग टेबल, कहाँ पे, खाने के भोजन पे, ऑन द डाइनिंग टेबल, विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम फ्लोर, विच वॉज, जो कि था कितना, 30 फीट ऊंचा, फ्रॉम द फ्लोर मतलब फर्श से कितना था वो, करीब 30 फीट ऊंचा था। आइए और आगे देखते हैं। डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर, डिनर, जो रात का भोजन था, वॉज ब्रॉड, लाया गया, फॉर द फार्मर, किसके लिए, किसान के लिए, इन अ डिश, एक बर्तन में, विच वॉज, जो कि था कितना, 10 feet इन डायमीटर, जो कि व्यास में, डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास, जिसमें बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस पढ़ा होगा, फिर आपका डायमीटर पढ़ा होगा, फिर आपका रेडियस पढ़ा, तो व्यास में, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी, द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, क्रम्बल्ड, उसने रख दिया, सम ब्रेड, कुछ रोटी, एंड प्लेस इट, सामने रख दिया, बिफोर मी, रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर, मतलब भोजन करने के बीच में ही, आई हेयर्ड अ नॉइज, मैंने क्या किया, एक आवाज सुनी, हेयर का मतलब क्या होता है, आवाज सुना, हर्ड, आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट, प्योरिंग मतलब क्या होता है, जो बिल्ली नहीं म्याऊ म्याऊ करती है, मतलब बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, वो एक बिल्ली की मिमियाने की आवाज थी, दैट वॉज, जो कि क्या थी, 10 times, 10 गुना बड़ी थी, लार्जर देन एन ऑक्स मतलब जो हमारे जो बैल होते थे उससे करीब 10 टाइम, 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और जो फार्मर, जो किसान की पत्नी थी, वॉज स्ट्रोकिंग हिम, वो क्या करे थे, उसे सहला रही थी, स्ट्रोक करते मतलब धीरे थपथपा रही थी। देन इंटर्ड द फार्मर्स 1 year old, अब उसके बाद क्या हुआ, देन इंटर्ड, तब प्रवेश किया किसने, द फार्मर, फार्मर्स 1 year old सन, किसान के 1 साल के बच्चे ने, इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, और किसके पास, मतलब उसे लेके, एक एक औरत उसे अपने हाथों में लेके आई, 1 साल के बच्चे को, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, ऑन सीइंग मी, मुझे देखते ही, द चाइल्ड, जो बच्चा था, ग्रैब्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया, कहाँ से, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, मेज से। एंड पुट माई हैंड इन टू हिज माउथ, और उसने क्या किया, मेरे सिर को अपने मुंह में डाल लिया, इन टू हिज माउथ। आई साउटेड सो लाउडली, मैं चिल्लाया, साउटेड का मतलब क्या होता है,
चिल्लाना, मैं क्या हुआ, मैं चिल्लाया। आई साउटेड सो लाउडली, क्या हुआ, बहुत तेजी से चिल्लाया। दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, जिससे क्या हुआ, जो बच्चा था, बेबी था, ड्रॉप्ड मी, उसने क्या किया, मुझे छोड़ दिया, मतलब उसे जमीन पर छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट गई होती। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, ब्रोक का मतलब कहता है टूटा, ब्रेक का मतलब टूटा, ब्रोकन माई नेक, मैं अपनी गर्दन तोड़ चुका होता। इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, अगर उस माँ ने, मतलब उस किसान की पत्नी ने, हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन, उन्होंने अगर अपना एप्रॉन, मतलब खाना बनाना जो कपड़ा होता है एप्रॉन, उन्होंने अगर मेरे नीचे नहीं रखा होता तो। लेटर, उसके बाद सिप पुट मी ऑन हर ओन बेड, वो मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर ले गई। सिप पुट मी ऑन हर ओन बेड, वो मुझे अपने बिस्तर पर ले गई। एंड कवर्ड मी, और मुझे क्या किया, उड़ा दिया। विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचिप, हैंकरचिप क्या, एक साफ सफेद, हैंकरचिप का मतलब क्या होता है, रुमाल, और क्या किया, मुझे साफ सफेद रुमाल उड़ा दिया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ड्रीमिंग ऑफ माई होम, क्या देखते हुए, अपने घर के सपने देखते हुए। माई वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में देखते हुए। एंड माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए मैं क्या हुआ, मैं सो गया। सो इट वॉज रियली नाइस स्टोरी।